बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि बेसिकली आपका जो स्टेट टेबल है जो हम बनाते हैं और उससे हम स्टेट डायग्राम और इसकी इक्वेशन जो है हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम एक सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो सीक्वेंशियल सर्किट में हमारा तरीक़ेकार ये है कि आपके पास सिस्टम के अंदर एक इनपुट आती है और इनपुट जो है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हो जाती है। इससे जो आउटपुट निकलेगी वो ना सिर्फ आपकी आउटपुट होगी बल्कि इसका एक पोर्शन जो है हमारे पास मेमोरी एलिमेंट में जाएगा जो कि स्टोर होगा और ये असिस्ट करेगा हमें जो नेक्स्ट आउटपुट जनरेट होगी। सो दैट मीन्स कि जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट जनरेट हो रही होगी उसमें ना सिर्फ नई इनपुट जो हमारे सिस्टम में एंटर हो रही है उसका पार्ट मौजूद होगा बल्कि इसमें उस हिस्से का वो भी पार्ट मौजूद होगा जो लास्ट आउटपुट थी। यानी ये अपने आप को रिलेट करेगा प्रीवियस आउटपुट के साथ और जो करंट इनपुट्स आ रही हैं इसकी बेसिस पे आपकी नेक्स्ट आउटपुट जो है वो नेक्स्ट स्टेट जो है वो आपकी जनरेट हो रही होगी। सो जब हम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास जो टेबल के पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी करंट जो आपके सिस्टम की आउटपुट है या करंट स्टेट मौजूद है वो उसका पार्ट होती है। जो हमारे पास इनपुट सिस्टम में आ रही है वो इसका हिस्सा बनती है। जो नेक्स्ट स्टेट बनेगी इन दोनों के इम्पैक्ट से वो जो है हमारे इस टेबल का पार्ट होती है और जो आउटपुट हमारे पास सिस्टम जनरेट कर सकता है। ये चार चीज़ें जो है हमारे पास स्टेट टेबल का पार्ट बनती हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास जो है दो जो हैं वो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी और जो उनकी जो हमारे पास इनपुट्स हैं एक्स एंड वाई, हमारे पास दो इनपुट्स हैं और हमारा जो सिस्टम है वो करंट जिन स्टेट्स पर मौजूद है दैट इज़ योर ए एंड बी। जब आपके पास ये इनपुट आती है और आपकी करंट स्टेट ये वाली होगी तो इन दोनों की बेसिस के ऊपर लेट सपोज कि आपकी जो आउट नेक्स्ट स्टेट तैयार होती है वो ये बन जाएगी विच इज़ ए बी दिस टाइम। जब आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो इसका इम्पेक्ट आपकी आउटपुट पर जाएगा और जिसकी वजह से आपका आउटपुट इस तरह आपका रिजल्ट करेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो स्टेट है ए बी, इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं तो आपको नज़र आएगा। एक तो आपके पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है दैट इज़ योर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये आपके मेनली चार कॉम्बिनेशंस हैं क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं या दो इनपुट्स नज़र आ रही हैं। तो उसके बेस पे जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास या जो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास बनेंगी दैट विल बी 4 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब जब आप इनके ऊपर देखते हो तो बेसिकली जो आपकी चार स्टेट्स हैं जो मौजूद हैं दैट इज़ हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आप उसको सर्कल्स के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हो कि हमारे पास मेनली ये चार स्टेट्स मौजूद हैं। तो अब आपने इसमें से ये देखना है कि आप कौन सी स्टेट पर मौजूद हैं और उस स्टेट से आप किस स्टेट में आप जा रहे हैं। तो आपको लेट्स से अब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपका स्टेट कौन सी थी विच इज़ S0 और S0 का कॉम्बिनेशन हमने मेंशन कर दिया विच इज़ 0 0। S1 का हमने कॉम्बिनेशन मेंशन कर दिया 0 1 लाइक दिस। S2 का कॉम्बिनेशन मेंशन कर दिया 1 0 और S3 का जो कॉम्बिनेशन है विच इज़ 1 1 ये भी हमने यहाँ पे इसका मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उससे आप नेक्स्ट कंडीशन में किस में आप जो है वो मूव करने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हाईलाइटेड है कि आप 0 0 कंडीशन थी और यहाँ से आप 1 1 स्टेट में मूव कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आपकी जो स्टेट है वो 0 0 से 1 1 जा रही है। तो आप टूवर्ड्स जहाँ पे आपकी नेक्स्ट स्टेट जाएगी उसी तरफ आपका एरो हेड जाएगा और आप उसको मेंशन करेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहे हैं। और इसके सेंटर में आप मेंशन करेंगे कि आपकी इनपुट क्या थी और आपकी आउटपुट क्या है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आप किस जो आपकी स्टेट प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट होगी तो उस कंडीशन के अंदर आपकी सिस्टम की इनपुट क्या होगी और आपके सिस्टम की आउटपुट क्या होगी।
सो आपकी सिस्टम की अगर आप इनपुट देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 1 1, जबकि आपकी जो आउटपुट है विच इज़ 1, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये तरीक़ेकार है जिस तरीके से आप एक स्टेट टेबल से एक स्टेट डायग्राम को जो है वो रिलेट करते हैं। हमारे पास एक, अब हम बनाते हैं इसको पूरे तरीके से। क्या हमारे पास एक स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट ए बी, और हमारे पास इनपुट एक्स मौजूद है, और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट आपका जो नेक्स्ट स्टेट तैयार होती है, प्रेजेंट स्टेट से आप नेक्स्ट स्टेट में जो कन्वर्ट होते हैं और आपकी जो आउटपुट जनरेट होती है वो वाई है। तो आपका स्टेट डायग्राम किस तरीके से बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी स्टेट, अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम 0 0, आपके पास 0 0 आपकी प्रेजेंट स्टेट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं ए एंड बी, तो इन नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 बनेंगे। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो पहले कंडीशन है दैट इज़ 0 0। अगर इसकी इनपुट 0 हो तो ये अपने आप के ऊपर ही पहुंचेगा। सो आपने क्या किया है, इसको अपने ऊपर ही एरो हेड लगा दिया है कि 0 0 के ऊपर ये अगर मेरे पास इनपुट 0 हो और इसके ऊपर हमारी जो आउटपुट जनरेट हो रही है ये भी 0 है, तो आपने इनपुट स्लैश आउटपुट आपने इसके ऊपर लगाया और ये अपने आप को ही रिटेन करेगा अगर आपकी इनपुट 0 हो तो आपने इसका एरो हेड इस तरीके से लगा दिया। दूसरी चीज़ आपके पास आई कि अगर हमारे पास 0 0 है और मेरे पास इनपुट 1 आती है तो ये रीच करेगा 0 1 को। तो आपने 0 1 को अप्रोच करवाया है लाइक दिस, और आपने बताया है कि इसकी इनपुट जो है वो 1 है जबकि आउटपुट इसकी 0 रहेगी। इसी तरीके से अगर आप 0 1 पर मौजूद हैं तो 0 1 के ऊपर अगर आपकी इनपुट 0 है तो आप 0 0 को अप्रोच करेंगे। सो दैट मीन्स कि आप अगर 0 1 हैं तो आप 0 1 को अप्रोच करेंगे, आपकी इनपुट 0 है और आपकी आउटपुट जो है वो 1 जनरेट होगी। इसी तरह अगर मैं 1 1 की बात करूँ, ये हमारा इसी तरीके से हमारा जो है वो टेबल बनेगा। यानी आपको मैंने मेन थीम बताया है कि आप जो है स्टेट टेबल और उसकी जो है वो डायग्राम कैसे जो है वो क्रिएट करेंगे। आपके पास एक मतलब टेबल बन जाता है तो ये आपके टेबल जो हैं आपको काउंटर्स के अंदर आपके पास जो आप यूज़ कर रहे हैं, जब आप फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं उससे हम आगे चीज़ें बनाते हैं, तो हमें उसके लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत होती है कि हम ये देख सकें कि हम प्रेजेंटली कहाँ पर मौजूद हैं और हम आगे कहाँ पर मूव करने जा रहे हैं, तो किन कंडीशंस में हम कहाँ पर होंगे। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि हमें अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं, तो अब सवाल ये है कि हमारी स्टेट इक्वेशन कैसे बनेगी। उसका सिंपल तरीक़ेकार ये है कि जो आपका स्टेट टेबल आपका बना है, इसकी जो आउटपुट जनरेट हुई है, आप सिंपल उसकी जो इक्वेशन है इसको आप जो है वो इक्वेशन बना सकते हैं। अगर तो ये डायरेक्टली बन जाती है, दैट मीन्स कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ वंस, जिस तरह हम एसओपी इक्वेशन बनाते हैं, आप इससे डायरेक्टली एसओपी इक्वेशन बना सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि मुझे इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है तो आप उसको मिनिमाइज़ करने के लिए के मैप की टेक्निक भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो आपको हेल्प आउट करेगी इस इक्वेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। लेट से अब यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए हम बात करें कि हमारे पास लेट से एक JK फ्लिप फ्लॉप मौजूद है जिसकी करंट जो स्टेट है वो भी हमारे पास मौजूद है, और JK की एप्लीकेशन के बाद उसकी जो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास हो गया वो भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें देखते हैं तो हमारे पास क्या सिस्टम जो है वो बनता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि जी अब ये हमने बता दिया कि ये हमारे प्रेजेंट स्टेट आ गई और ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेट है Qn+1 और JK हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको स्टेट टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास जो है वो वाई नहीं भी मौजूद तो हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो चूँकि हमारे पास यहाँ पे जो स्टेट हैं वो दो ही स्टेट्स मौजूद हैं, या वो 0 है या वो 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल सिंगल है तो हमारे पास यानी स्टेट वेरिएबल जो है वो सिंगल उस पर मुनसर है, तो हमारे पास सिर्फ स्टेट दो ही बनेंगी, या वो 0 होंगी या 1 होंगी। तो आपके पास चूँकि सिर्फ 0 और 1 है तो हम देखते हैं कि हमने एक S0 बना दी और एक S1 बना दी। अब किस कंडीशन में कहाँ पे फॉल करेगा। अब अगर हमारे पास JK 0 0 है तो ये नेक्स्ट स्टेट में 0 में ही रहेगा।
तो ये आप क्या करेंगे, 0 0 जब आपकी इनपुट अप्लाई होती है, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट नहीं है, अगर आउटपुट होती तो हम स्लैश करके यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देते। यहाँ पे चूंकि हमारे पास इस वक्त आउटपुट नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इनपुट की बेस के ऊपर ही यहाँ पे बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी इनपुट मेंशन की और इसने अपने आप को ही रिपीट किया, क्योंकि कंडीशन जो है आप देखें Qn और Qn+1 दोनों सेम ही है। नेक्स्ट के अंदर आपने देखा है कि उसमें आपके पास जो इनपुट है वो j सेम रह रही है, लेकिन k आर्बिट्रेरी हो रही है, यानी आपकी k की वैल्यू 0 हो या 1 हो, वो अपने आप को रिपीट करता है। तो हमने जिस तरह आप लोगों ने काउंटर्स के अंदर और फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जब हम कन्वर्जन करते हैं, तो आपने चीज़ देखी होगी कि आपके पास अगर एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट नहीं कर रही और वो आर्बिट्रेरी कर रही है, तो हम उसकी वैल्यू को x से जो है रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि आप इसको 0 करेंगे तब भी यही रिज़ल्ट आएगा, अगर आप इसको 1 करते हैं तब भी आपके रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपके k की वैल्यू चूँकि इफेक्ट नहीं कर रही, तो इसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ कि आपकी वैल्यू अगर JK की 1 0 हो जाती है, तो इसकी स्टेट फ्रॉम 0 to 1 जो है वो मूव करेगी। सो आपके पास 1 0 के ऊपर आपने जो है वो S1 को अप्रोच किया है, और आपने चीज़ नोटिस की है कि इसकी वैल्यू फिर K की वैल्यू यहाँ पे फिर आपकी जो है वो चूँकि इफ़ेक्ट नहीं कर रही, और वो 0 से 1 ही अप्रोच करेगा अगर आपकी J की वैल्यू 1 हो। तो हमने इसलिए फिर यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि k की वैल्यू को हमने x से रिप्लेस कर दिया। सो इसी तरीके से आप इसको मज़ीद कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये पूरा टेबल जो है वो इसी तरीके से बनेगा। आप इसकी बाकी रिमेनिंग भी वैल्यूज़ आप इसमें लगाएंगे, तो आपका जो टेबल है वो अपने आप को कंप्लीट करेगा। जिस तरह हम बात करते हैं, हमारे पास स्टेट है Qn 1 है और Qn+1 जो है वो भी 1 है। सो दैट मीन्स कि ये अपने आप को रिटेन करेगा। ये किस कंडीशन में रिटेन करेगा? 0 0 के ऊपर। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 एंड 0। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेट में जाके देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आप 1 0 पे आप मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स आपकी स्टेट यहाँ से इधर जा रही है, और कॉम्बिनेशन क्या है आपका 0 एंड 1। नेक्स्ट स्टेट के अंदर आप देखते हैं कि आप 1 to 1 से रहते हुए 1 के ऊपर ही आप रिटेन करते हैं, और कॉम्बिनेशन है आपका 1 0। सो दैट मीन्स कि ये तो 0 रहेगा, लेकिन आपका जो J है वो 0 और 1 दोनों के ऊपर जो है वो अपने आप को रिटेन कर रहा है। सो दैट मीन्स फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे x के साथ। सो हमारा जो इनपुट बन जाएगी दैट विल बी x एंड 0। इसी तरह जब हम अपने लास्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि 1 से 0 पे वो अप्रोच करता है कब, जब उसका कॉम्बिनेशन 1 1 है। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन 1 एंड 1 है तो आपको नज़र आएगा कि जो k है वो अपने आप को रिटेन कर रहा है, जबकि जो j की वैल्यू है वो आर्बिट्रेरी हो। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ की रिप्लेस कर देंगे 0 एंड 1। सो अगर आपकी जो इनपुट है वो x और 1 है, तो यानी हमें j की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वैल्यू क्या आती है। आपकी k की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो वो अपनी स्टेट S1 से S0 को अप्रोच करेगा, और अगर वो S0 के ऊपर है और आपकी जो कॉम्बिनेशन है इनपुट का वो 1 एंड x बनता है, तो वो आप S0 से आप S1 को अप्रोच करेंगे। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ लेक्चर आपको दिया गया है ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई किया जा सके कि आप जो काउंटर्स के अंदर और जब आप बनाते हैं अपने स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम्स, तो ये आपको हेल्प आउट कर सके इसको मज़ीद बेहतर तरीके से बनाने के लिए। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं। अल्लाह हाफिज़।